Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज हम स्टेट के बारे में कुछ बात करेंगे। स्पेशली जो टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम होता है उसके कुछ टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। कहाँ से आपका स्कोर अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो, जो भी बच्चे टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं या फिर शुरुआत कर रहे हैं और सोच रहे कहाँ से करें कहाँ से ना करें, तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर कमांड आपको अच्छी बनानी पड़ेगी। तो वो क्या है? सबसे पहले जो है सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो सिंप्लीफाई करने होते हैं, इसमें क्या होता है आपका, जैसे बार टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही एक इजी टॉपिक होता है और मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उठा के देख लेना। एक क्वेश्चन कोई एक एग्जाम में ना आए तो भले ही ना आए, नहीं तो आपका जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन, और बिल्कुल ही इजी टाइप होती है। इसके अंदर 3 टाइप होती हैं कि जैसे आपके पास कोई एक एग्जाम्पल है कि आपको अगर जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ होता है उतने ही नीचे आपको 9 लगाने होते हैं। जितने के ऊपर आपके बार नहीं होता है उतनी आपको 0 लगानी होती है। और डेसिमल के बाद जितनी भी आपकी डिजिट होती हैं उन पर बार नहीं होता, जो डिजिट्स होती है उसको ऊपर वाले डिजिट्स में से लेस कर दो। ये 3 स्टेप होते हैं। मोस्टली आपका कई बार इस एक स्टेप से भी आ जाता है, 2 से भी आ जाता है और 3 स्टेप से भी आ जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें जानकारी ही आपका 1 नंबर लेके आ सकती है, और एक एक नंबर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन है। मैंने पूरा इसके ऊपर टॉपिक बनाया हुआ है, अगर आप वहाँ जाके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद इसमें क्या होती है, जैसे आपको जो अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं या फिर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो आप, उनको भी बिल्कुल स्किप ना करें। उनके ऊपर भी बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप याद करो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, जो भी आपको एक्सप्रेशन दी होती है कि कोई मान लिया ये दिया होता है कि ये जो 2 चीजें हैं ये है, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल क्रिएट करो। वैसा ही मान लिया आपके पास है कि a+b आपको 2 दिया हुआ है, तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको 1 मान लो और इसको 1 मान लो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के हिसाब से हो सकता है b-c कुछ दिया गया हो ना, तो वो b को वही लेना जो यहाँ है और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, कई बार याद नहीं रहती, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जरूर से जरूर याद करें। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, वो बिल्कुल भी ना छोड़े। बहुत बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वहां से, मैं एक बार बता ही देती हूँ आपको। a³ + b³ - 3abc इज इक्वल टू a+b+c, और यहाँ आ जाएगा a² + b² + c² -ab-bc-ca। ठीक है, इसकी 2 या 3 टाइप और भी होती हैं, यहाँ से कुछ और फॉर्मूला वगैरह बना के। ठीक है, तो ये जो होती है ना, जरूर याद करके जानिए। आपको कई बार ये दे देता है तो इक्वल टू 0 होगा तो 3abc आंसर आ जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है आपकी, यहाँ से DSSB का जो एग्जाम होता है ना, वहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये स्किप ना करें। ठीक है, उसके बाद देखो, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर करके जानी है आपको। और जो हमारा HCF LCM है, वहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन का पूरा है ना, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, और क्या आती है, जैसे वैल्यूज निकालनी आ जाती है a b की, या फिर x y कुछ दे देता है, वो करना होता है। इसमें मोस्टली आपको क्या करना होता है, कहीं आपको अगर स्क्वायर रूट है तो अंदर ये देख लीजिए कि वो जो टर्म है वो किसी न किसी की स्क्वायर जरूर बनती होगी। ठीक है, और अगर आपको कहीं डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में पॉइंट में लिखा मिल जाता है, जैसे 0.44 मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, 44 लिख के और ये कर लो। क्यों होता है ये, कि आपका कहीं ना कहीं ये 0 तो ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर नीचे बच जाएंगी, तो फिर आंसर मान लिया बाद में आपकी ये आ रही तो आंसर में हम ये लिख देंगे। आया समझ में? तो सबसे पहले आप ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये जो डेसिमल के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आते हैं। एक क्वेश्चन आपका रेशनल
और इरेशनल, यहाँ से जरूर बनता है इरेशनल और रैशनल और इरेशनल से भी बनता है। डायरेक्ट इनकी जो डेफिनेशन होती है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली, वहां से भी आता है। वो डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना आप, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में भी आ जाता है, जैसे ये मैंने बताया ना बार टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको ही बोल देते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में बताओ, रेशनल फॉर्म में बताओ, इसके अंदर ही आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या करना है, इसके अंदर रेशनलाइजिंग क्या आता है, इसमें रेशनलाइजिंग आता है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको कई बार अंडर रूट में भी दिया मिलता है, स्क्वायर रूट वगैरह होते हैं, इसमें भी दिया होता है, तो वहां भी आपको क्या करना है, रेशनलाइजिंग जरूर करना है। रेशनलाइजिंग जैसे कि मान लिया यहाँ पे कुछ आ जाए आपका, ऐसा कुछ आ जाए, तो ऊपर भी आपको क्या करना है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आपको प्लस करना है और यहाँ भी आपको प्लस करना है, ठीक है। ये 2-3 बार आए हुए क्वेश्चन है इस टाइप के, जरूर करके जाने हैं रेशनलाइजिंग के क्वेश्चन। और जो रेशियो वगैरह होता है ना, वहां से भी क्वेश्चन बन के आते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन तो है ही। मेंसुरेशन देखिए, मेंसुरेशन जो है ना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो। ये जो है ना, इसके बिना तो आप एग्जाम देने जाओ ही मत। और ये नहीं है कि ये भाई बहुत बड़ा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। आप जो फॉर्मूले होते हैं ना, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले भी लर्न करके जाओगे ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कई बार तो फॉर्मूला यूज किया और आंसर निकल के आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से है ना 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 20 भी आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मिलते ही मिलते हैं। कि आप जैसे ट्रायंगल का फॉर्मूला पूछ लेता है, इक्विलैटरल वगैरह का, हाइट वगैरह पूछ लेता है, सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारी स्टैटिक्स है, क्या है जो हमारी स्टैटिक्स है ना, उसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। एक तो रेंज जो होती है, ठीक है, उसके बाद मीन, मोड और मीडियन, ये भी जरूर करने हैं आपको क्वेश्चन। जो ये अर्थमेटिक मीन वगैरह होते हैं ना, यहाँ से आपको जो वैसे तो क्वेश्चन हर बार तो नहीं आता, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन है ना, क्लास इंटरवल में भी इतना नहीं आता, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वाला होता है ना, वहां से क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिला है। इसके अंदर आप अर्थमेटिक मीन को भी करना, और जो फ्रीक्वेंसी देने के बाद जो अर्थमेटिक मीन बनता है ना, एफ आई एक्स आई करके, ये वाला जरूर करना। आपको वहां टेबल दे मिलेगी, वहां से एक क्वेश्चन कई बार मिलता है। और ये जो है ना, इसके बीच में एक रिलेशन होता है आपका, वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस रिलेशन से क्वेश्चन बना है। तो ये जो होता है ना फॉर्मूला, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। देखो सिर्फ फॉर्मूला ही लर्न करना है आपको। मोड का भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। मोड में क्या होता है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही आपका मोड होता है। मीडियन के लिए आप क्या करोगे कि पहले उनको अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद क्या करो, उनमें से जो बीच की टर्म है वो देख लो। अगर ओड है तो बीच की टर्म इजीली मिल जाएगी, और अगर इवन है तो जो बीच में दो है ना, उनको ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। और मीन में सिंपल होता है, जितनी आपकी टर्म होती है उनको ऐड करके, जितनी टर्म संख्या है, मतलब जितने नंबर हैं वो, उनसे उसको क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। और ये होता है आपका रेंज का टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से जो स्टैटिक्स है ना, उसको भी छोड़ के मत जाना। कई बार 5-5 क्वेश्चन भी आए हैं किसी पेपर में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो देखे थे मैंने, वहां से 4-4 5-5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और एक या दो क्वेश्चन तो 101% आते हैं, तो इसको स्किप मत करके जाना, ठीक है। ये थे सिंप्लीफिकेशन के, उसके बाद था मेंसुरेशन, और ये थी आपकी स्टैटिक्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मीन, मोड, और ये है आपका मीडियन, रेंज, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो भी आ जाते हैं कई बार। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है, डीपली ना पढ़ो तो कम से कम इतना तो कर लो कि आसान क्वेश्चन अगर आ जाए आपके सामने तो कम से कम वो तो आप कर पाओ, ठीक है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन के लिए अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद आप जो हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है ना, वहां से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और उसके बाद एक टॉपिक है आपका पॉलीगन।
क्या है, पॉलीगन। वहां से क्वेश्चन भी एक या दो जरूर मिलते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जरूर से जरूर मिलते हैं। DSSS की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, और कुछ नहीं है, सिर्फ 3 या 4 फॉर्मूले होते हैं आपके, और उनमें से ही क्वेश्चन आता है। एक तो डायगोनल पूछता है वो आपसे, ठीक है, साइड्स पूछ लेता है, या फिर जो एक्सटीरियर एंगल उनका सम पूछ लेता है, ईच लगा देता है वहां पे। ये मैंने प्रीवियस जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वहां मैंने बताया हुआ है, अगर आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे इसके, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वहां से भी आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के ना कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रॉपर टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर टाइप्स हैं, वहां से ही क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके। एक तो जैसे मिनिमा मैक्सिमा है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक क्या होता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस टाइप के कुछ दे देता है, और यहाँ पे माइनस में पूछ लेता है, सीकेंट दे देता है, कोसिकेंट दे देता है, यहाँ से कुछ माइनस में पूछ लेता है, प्लस में दे देता है, इसके साथ ए या बी लगा देता है। ये ना डायरेक्ट कुछ टाइप्स होती हैं, इनका इनके जो आंसर होते हैं ना वो डायरेक्ट होते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना उनको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। उसके अलावा जो हमारी एपीजीपी है, एपी जीपी, जीपी से तो हर बार क्वेश्चन नहीं आया है आपका, हाँ आया जरूर है, ये नहीं है कि इसको स्किप कर दो, आया जरूर है, लेकिन इसके जो फॉर्मूले हैं ना 2 या 3 वो लर्न करके चले जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एपी, इस पे जीपी पे। और जो एपी है ना उस पे तो इतने क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 तो जरूर ही जरूर मिल जाते हैं आपको यहाँ से, ठीक है। तो ये जो होता है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 क्या, 2 ही फॉर्मूले होते हैं आपके। क्या होते हैं, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, एक सम का होता है। सम पर भी क्वेश्चन कम मिलता है, nth पर क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलता है। आपको ये स्किप नहीं करना। क्या है कि आपको कोई टर्म दे दी, जैसे 10 से 100 के बीच में, कि इसके बीच में कितनी टर्म होंगी, तो वो जो nth का फॉर्मूला होता है ना, a+n-1d, वहां से मिलता है, ठीक है। ये आपके टॉपिक हैं मेन। उसके बाद जो टॉपिक है कुछ आपके, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। क्या है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है ना उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आते हैं। या फिर कई बार 2 लीनियर इक्वेशन आ जाती हैं और उनमें से आपको ए और बी की वैल्यू पूछ लेता है आपसे, तो वो भी इम्पोर्टेंट। और ये जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, अगर आप DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होती है, आपकी 3 चीजें होती हैं। आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं बिल्कुल एज इट इज। ये जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसके लिए जो 2 लीनियर इक्वेशन होती हैं उनके लिए ये कंडीशन होती है, और ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी, 2 लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं, तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन देंगी, तो वो क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या कंडीशन थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 थी, ठीक है। उसमें क्या थी कि जो लाइंस है ना वो कोइंसिडेंट होंगी, क्या होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आइडेंटिकल लाइन होंगी वो, तो उनके लिए क्या होगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद पैरेलल लाइंस अगर है तो सीधा दिख रहा है, नो सॉल्यूशन। ये देखो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसके बेस पर भी क्वेश्चन आता है। और जो आपका इनफाइनाइट ये होता है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है, अगर आपको 2 इक्वेशन गिवन है, ये देख लो, अगर वो एक दूसरे की मल्टीपल है ना, तो इसका मतलब आपका पक्का पक्का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वहां से 2 इक्वेशन दे देता है आपसे और कह देता है कि इसके बताइए सॉल्यूशन है या नहीं है, तो कितने हैं, तो उसके आप a1 a2 निकालो, b1 b2 कंपेयर करके जो हमारी इक्वेशन होती है वहां से निकल के आता है। उसके बाद आपकी कुछ यहाँ लिख देती हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल्स होती है ना, वहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है, या तो जीरोज पूछ लेता है या आपसे रूट्स पूछ लेता है, ठीक है। जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं ना, जैसे हम निकालते हैं किसी का इक्वेशन का
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बी स्क्र माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, लेस देन है तो क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये नेचर ऑफ रूट्स होते हैं ना, ये होते हैं आपके। तो यहाँ से अगर आप स्टेट टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है ना बिल्कुल भी स्किप ना करें, और बिल्कुल इजी से इजी टॉपिक होते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा भी आपकी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, और भी कई टाइप के आपको क्वेश्चन, एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक जरूर मिलता है आपको, ठीक है। वो भी आप कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि इजी है, आपसे हो पाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन आता है स्लोप से, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, दिख रहा होगा आई थिंक। स्लोप, स्लोप फाइंड आउट करना आ जाता है आपके पास, ठीक है। वहां से एक क्वेश्चन, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, मान लिया आपके पास ये दी हुई है लाइन, ठीक है, और आपसे कहता है कि इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं dy बाई डी एक्स करके। तो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से 3y, और ये माइनस का कर लो, ये माइनस है 7 माइनस का 4x, तो यहाँ से करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3 4/3x, और y dy बाई डी एक्स निकालोगे इसका तो 0, और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4/3। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, ठीक है। हर बार तो नहीं आता स्लोप से, लेकिन मोस्टली आ जाता है, इतना इजी क्वेश्चन है, और अगर आ जाए तो क्यों छोड़ के जाना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, आया समझ में। उसके बाद और क्या करना है आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो, ठीक है। देखो बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका और मैथ आता है ना, जो कॉमन मैथ आता है, रीजनिंग और अर्थमेटिक एबिलिटी में जो क्वेश्चन में आते हैं ना, वहां से क्वेश्चन जो है, और हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कुछ कॉमन टॉपिक है। वो कॉमन टॉपिक अगर आप करके जाओगे तो डबल बेनिफिट होगा, आपको वहां भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहां भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे हो गया आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क, और ये है आपका पाइप्स एंड सिस्टर्न, जो टंकी और नल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ट्रेन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है ना, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, एज के क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट वाला है, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके कॉमन टॉपिक होते हैं, ये वहां भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपका जो मैथ होता है ना, मेन मैथ्स होता है जो 60 नंबर का होता है, वहां भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जितनी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आप पढ़ना चाहो वहां से बिल्कुल स्टेट के लिए डायरेक्ट मिलेगा आपको, कोई ये नहीं है कि मैं पूरा टॉपिक करवाने बैठूं, ठीक है, नहीं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको वहाँ देखने को मिलेगी, इसलिए आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो ज़रूर देखें। आई थिंक आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।